नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7। ओके, तो एग्जांपल नंबर 7 में, एग्जांपल नंबर 6 में हमने आपको जो रूल बताया था, जो लोग यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे, तो एग्जांपल नंबर 6 में हमने आपको एक रूल बताया था बच्चों। ठीक, क्या बताया था, नहीं बताया तो सुन लीजिए। ए बाय बी होल पावर अगर माइनस एम होता है, अगर यहाँ नेगेटिव पावर, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको आप बी बाय ए लिख दो, ये लो बी बाय ए लिख दो और होल पावर एम लगा दो, कुछ नहीं करना है। ए बाय बी को आप बी बाय ए यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, बी ऊपर चला जाएगा ए नीचे आ जाएगा, बी बाय एम, और होल पावर में पावर का साइन चेंज कर दो, माइनस एम है तो प्लस एम हो जाएगा, बस खत्म, माइनस एम की जगह एम लिख दो बस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास है नंबर 2/3 होल पावर -7 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2/3 को आप लिखोगे 3/2 और होल पावर क्या भाई, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा और पावर -7 की जगह +7 यानी कि 7 आ जाएगा, बस खत्म, यही रूल है। ठीक, तो इस रूल को फॉलो करते हुए ये आपका एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक, तो क्या एक्सप्रेशन है आपका, ध्यान देंगे, एक्सप्रेशन है आपका 1/3 होल पावर -2 माइनस 1/2 होल पावर -3 और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज है और डिवाइडेड बाय है बच्चों कितना, 1/4 होल पावर -2। ठीक, यानी कि इस पूरे वैल्यू में डिवाइड लगा रहा है कौन, ये नंबर 1/4 -2 पावर -2। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये वाला करली ब्रेसेस ऐसे ही कॉपी किया। अब बताओ 1/3 रेज टू द पावर -2 को क्या लिखोगे, बताओ 1/3 रेज टू द पावर -2 को क्या लिखोगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 को क्या लिखोगे 3/1, ये लो, और पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, भाई 3 ऊपर गया 1 नीचे आ गया, क्या दिक्कत है। ठीक, यही काम यहाँ करना है, 3 ऊपर 1 नीचे, तो 3/1 और होल पावर कितना, -2 की जगह +2, ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे और इसको भी यही कर देंगे, 1/2 की होल पावर -3 को क्या लिखेंगे 2/1 और पावर में -3 की जगह क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके फिर डिवाइड का साइन लगा के, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, इसको क्या लिखोगे 1/4 को आप क्या लिखोगे 4/1 लिखोगे। ठीक, और पावर में -2 की जगह 2 आ जाएगा, यस सर। ठीक, अब ध्यान दें, एक रूल आपको और पता होना चाहिए, क्या सर, देखो बच्चों, ये वाला रूल आपको पता होगा, a बाय बी की होल पावर अगर m होता है तो पता है इसका मतलब क्या होता है, ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी मिलती है, यानी कि a रेज टू द पावर m बाय b रेज टू द पावर m। ठीक, तो बस यही चीज हो रही, कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो जरा, जैसे कि 3/1 रेज टू द पावर कितना है 2 है, तो ये पावर इसको भी मिलेगी इसको मिलेगी, यानी कि 3 रेज टू द पावर 2 बाय 1 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, समझ गए होगे। ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा वो तो हम आपको यहाँ करके दिखाएंगे अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख लो बच्चों, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको मिलेगी, तो क्या हो जाएगा 3² यानी कि 3 रेज टू द पावर 2 अपॉन में 1 रेज टू द पावर 2 और माइनस, अब ये पावर 2 को मिलेगी और 3 को भी, यानी कि 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 1 टू द पावर 3। ओके, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो ये पावर इसको मिलेगी और इसको मिलेगी, यानी कि 4 रेज टू द पावर 2 अपॉन 1 रेज टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब सुनो, अब कुछ रूल्स ध्यान रखेंगे, अपनी कॉपी में कुछ रूल्स ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने कर लिया होगा, इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, पहले नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ रूल्स हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप मेरी क्लास अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा दूं। देखो बच्चों, 1 अगर लिखा है, 1 की पावर में कुछ भी लिखा हो, 1 की पावर में 7 लिखा हो, आंसर 1 ही आएगा। 1 की पावर में कुछ भी लिखा हो भाई, कुछ भी लिखा हो, पॉजिटिव नंबर लिखा हो, नेगेटिव नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक, 1 की पावर में एनीथिंग लिखा हो, -7 लिखा होता तब भी 1 आता। ठीक, 1 की पावर में अगर 0 लिखा है तब भी 1 आएगा। ठीक, 1 की पावर में अगर 2/3 लिखा है तब भी 1 आएगा। ठीक, 1 की पावर में कुछ भी लिखा हो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में नंबर लिखे हो 2/3, तब भी हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना, ओके। सो बहरहाल आप इसकी बात ना ही करें तो सही है, बस ये सब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको छोड़ो। आप ये देखो जरा, 1 की पावर में क्या होता है बच्चों, कोई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर या 0 होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। ठीक, लेकिन ऐसा -1 के साथ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक, ऐसा -1 के साथ नहीं है सर। -1 की पावर में अगर इवन नंबर होगा, ये मैं आपको करके भी दिखा चुका हूँ स्टार्टिंग में, लास्ट के एग्जाम्पल में, तब तो आंसर 1 आएगा, +1 आएगा। लेकिन -1 की पावर में अगर ऑड नंबर होगा, ठीक, तब आंसर क्या आएगा -1 आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कि -1 की पावर मैंने आपको दे दिया 9। अब बताओ 9 क्या है, ऑड है, तो -1 की पावर अगर ऑड है, ठीक, अगर 1 की पावर 9 होता, सुन लो ध्यान से, अगर ओनली 1 की पावर 9 होता तो 1 आ जाता,
मैं -1 की पावर 9 की बात कर रहा हूँ, तो -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा। ठीक, -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन है, मान लो यहाँ 8 होता, 8 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाता है तो +1 आ जाता है। ठीक, ये सब रूल्स जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक, वापस से। तो बच्चों इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो, अब क्या करोगे, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से हो जाएगा, पहले भी मैं 3 स्क्वायर को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक, अब बताओ 1 का, या मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ। देखो 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 × 3। ठीक, भाई इतना तो पता होगा ना, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, जो कि हो जाएगा 9, समझ गए। और 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया 1 की पावर कुछ भी होता है तो 1 होता है। ठीक, सो 3 के स्क्वायर की जगह आप 9 लिखोगे, अपॉन में 1 स्क्वायर की जगह 1, और -2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 2 × 3 मत कर देना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से, 2 × 2 × 2 × 2 × 4 8। ओके, सो यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना आ गया, 8, अपॉन में 1 का क्यूब है। अब मैंने आपको बताया ना 1 का क्यूब भी 1 ही तो आ जाएगा भाई, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही तो आता है। ठीक, ओके, तो 1 का क्यूब का मतलब 1 × 1 × 1 यानी कि 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 2 8 मत कर देना, 4 4 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 16, और अपॉन में 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा, किसी नंबर में अगर 1 डिवाइड लगा रहा है तो वही नंबर आ जाएगा सर, 9/1 9 होता है सर, और 8/1 8 होता है, यस सर। ठीक, सो यहाँ से देखो 9/1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस 8/1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर डिवाइड लग रहा है। अब बताइए 16/1 कितना होता है, 16 हो जाता है, बस 16/1 की जगह 16। अब सुनो, 9 - 8 1 होता है, तो यहाँ 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाय, ये करली ब्रेसेस था, इसको नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर लिया। ठीक, डिवाइडेड बाय 16। अब बताओ ये क्या लिखा है, ये सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 16 ही तो लिखा है। ठीक, अब 1 डिवाइडेड बाय 16 लिखो, या 1 बाय ये वाले डिवाइड को आप ऐसा भी लगा सकते हो। ठीक, 1 डिवाइडेड बाय 16 को 1/16 भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, पार्ट 2 देखिए, ठीक है ना। पार्ट 2 में आपको क्या बोलता है, 5/8 होल पावर कितनी है, -7 इंटू 8/5 होल पावर 8/5 रेज़ टू द पावर कितना है, -5 है। ठीक, अब सुनो, अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, उस रूल से भी आप कर सकते हो, आप इसको एनसीईआरटी वाले तरीके से भी कर सकते हो। देखो रूल मैंने आपको ये बताया था कि a/b होल पावर अगर -m है तो आप क्या करोगे, इसको b/a लिखोगे और पावर को पॉजिटिव कर दोगे। ठीक, तो यही काम आपको यहाँ करना है। देखिए 5/8 रेज़ टू द पावर कितना है, -7 है, तो आप इसको क्या करोगे, ये देखो 8/5 कर दोगे, है ना, 5/8 को 8/5, और रेज़ टू द पावर -7 की जगह +7 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक, इतना आप कर लो, बट यहाँ ऐसा मत करो, बता रहा हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। इसको हमने क्या किया, इसको हमने 8/5, अब मैं एनसीईआरटी वाले तरीके से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, इनटू में पहले मैं एक तरीका बता दूँ, फिर एनसीईआरटी वाला तरीका भी बताऊंगा आपको। ठीक, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक, 8/5 टू द पावर 7 इंटू में 8/5 टू द पावर कितना है, -5 है। ठीक, इतना हो गया। अब आप समझो, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऊपर हमको 8/8 मिल जाएगा, नीचे हमको 5/5 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब सुनो, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये देखो 8/5 होल पावर कितना है, 7 है, तो पता है ये पावर इसको भी मिलती है, इसको मिलती है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 8 टू द पावर 7 अपॉन 5 टू द पावर 7। ठीक, इसी तरीके से आप इसको भी हैंडल कर सकते हो कि इसको 8/5 होल पावर, चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, -5 है ना, तो ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, यानी कि 8 रेज़ टू द पावर -5 हो जाएगा, अपॉन में ये -5 इसको भी मिलेगा, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर -5 हो जाएगा। ठीक, ओके, तो यही आपने काम किया, 7 को इसको दिया, ये पावर इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, तो 8 टू द पावर 7 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 7, और इनटू में अब ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको मिलेगी। ठीक, 8 रेज़ टू द पावर -5 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे क्या फ़ायदा सर, इससे ये फ़ायदा है, इतना मैंने इसलिए किया जिससे कि आप कौन सा लॉ लगा सको यहाँ पर,
आप जिससे कि लॉ लगा सको बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 8 है ना। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, अब आप ध्यान से अगर चेक करेंगे यहाँ पर, सो ये देखो ये सब मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना दोनों, तो दिस इंटू दिस, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8 raised to the power 7 इंटू 8 raised to the power -5, हम ऐसा भी दिखा सकते हैं इसको अपॉन में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, भाई नीचे वाला से ऊपर वाले से। ठीक, 5 raised to the power 7 इंटू 5 raised to the power -5, ये लो। अब ऊपर आप देख रहे हो ये वाला लॉ लग जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, बेस 8 है, 8 है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 8 टू द पावर कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 में ऐड करेंगे किसको -5 को, भाई 8 रेस टू द पावर m प्लस n, यानी कि 7 प्लस -5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 5 रेस टू द पावर 7 प्लस -5, ये लो। ठीक, क्या मैंने सही किया, चेक कर लीजिए। ओके, बिल्कुल सही किया। 7 में -5 ऐड करेंगे, यानी कि 7 प्लस -5, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8 रेस टू द पावर, अब देखो 7 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -5 अपॉन 5 ऐसे ही रहेगा बेस में, और पावर में क्या होगा 7 तो ऐसे ही है। ठीक, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो -5। अब यहाँ से ध्यान दें बच्चे, 8 ऐसे ही रहेगा, 7 -5 क्या होता है 2, अपॉन में 5 ऐसे ही रहेगा, और 7 -5 क्या होता है 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप ध्यान से चेक करोगे, यहाँ तक हम पहुँच गए, तो इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। क्या आ गया 8 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो 8 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है ना, यहीं पे कर दूँ। 8 टू द पावर 2 का मतलब 8 टू द 16 मत कर देना, इसका मतलब होता है 8 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 8 और अपॉन में 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। ठीक, तो 8 8 दा कितना होता है 64, और अपॉन में 5 5 दा होता है 25। ये आ गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरीका ज़्यादा सही लग रहा है, बाकी एनसीईआरटी में भी इन्होंने किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसमें भी ऐसा ही आएगा। ठीक, चलो नोट कर लिया है। अब एनसीईआरटी वाला तरीका देख लीजिए। ठीक, तो एनसीईआरटी क्या कहता है भाई, उसको देख लो। एनसीईआरटी कहता है कि सबसे पहले आप एक काम करो, ये पावर इसको भी दे दो, इसको भी, ये तो मैंने आपको बताया ही, यानी कि 5 टू द पावर -7 अपॉन में 8 टू द पावर -7। ठीक, इनटू में, ठीक, यहाँ पे ये पावर इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, 8 टू द पावर -5 अपॉन 5 टू द पावर -5। फिर एनसीईआरटी कहता है कि भाई आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ध्यान सुनो, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं ऊपर, ये दोनों, भाई इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, है ना। तो 5 रेज टू द पावर -7, ठीक, अपॉन में 5 रेज टू द पावर -7 इंटू 8 रेज टू द पावर -5 अपॉन 8 रेज टू द पावर -7। ठीक, ये क्या किया, अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो या इसको इससे करो, बाद से में, तो इसको पहले लिख लो ना, इसको बाद में लिख लो। लो, भरोसा नहीं है, सुन लो, a बाय बी इंटू सी बाय डी। क्या पढ़ा है आपने इसको, इसको यही तो पढ़ा है ना, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं भाई, a इंटू सी तो ऊपर ऐसे ही, इसका मतलब पहले तो ये, इसका मतलब पहले तो ये, यही मतलब है इसका, a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, तो a इंटू सी को ऐसे रहने दो, और अपॉन में b इंटू डी को आप d इंटू बी भी तो लिख सकते हो। ठीक, और वापस इसको आप क्या लिख सकते हो, a बाय डी इंटू सी बाय बी। लो, a बाय डी इंटू बी बाय सी, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो कुछ नहीं है, डी को उसके नीचे भेज दिया, के नीचे, a बाय डी इंटू सी बाय बी। अच्छा यहाँ गलती हो गई, ये सी है ना, ये सी, ये थोड़ा गलत कॉपी हो गया, सी बाय बी। ठीक, बस, तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपने पढ़ा है क्या, 8 द पावर m बाय 8 द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है 8 द पावर m माइनस n। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, a की जगह क्या है 5, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट m माइनस n, m की जगह -7 और माइनस n की जगह -5, ये लो, इंटू लगा देंगे, यहाँ पर भी वही बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट, यानी कि 8 की पावर क्या हो जाएगा -5 और -7। ठीक, तो यहाँ से होगा 5 रेज टू द पावर -7 माइनस माइनस प्लस, यानी कि +5, और इंटू 8 रेज टू द पावर -5 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये लो। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 रेज टू द पावर, देखो -7 + 5 -2 हो जाएगा। ठीक, इंटू में -5 + 7, यानी कि 7 - 5 + 2, यानी कि 8 टू द पावर 2, ये लो। ठीक, अब 5 रेज टू द पावर -2 को क्या लिखोगे बताओ, 1/5 रेज टू द पावर 2। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/5 टू द पावर 2 इंटू में 8 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2 इंटू 1,
या ऐसे कर लो 1/5 का स्क्वायर 25 होता है, और इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 इंटू 1 64, और अपॉन में 25। ये लीजिए, ऐसे भी हम इसको हैंडल कर सकते थे, जो पसंद है आप वैसे कर सकते हो, नोट कर लीजिए।